Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanchika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉक से टीयर सिस्टम चेंजेस की। दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, टीयर कैटेगराइजेशन के क्या गोल्स हैं, एक्सप्रेस एंट्री में कौन सा टीयर कैटेगरी है जो एलिजिबल है विद देयर एग्जांपल्स एंड जॉब्स। प्लस हम ये भी देखेंगे कि 2016 के और 2022 के जो नॉक्स है वो हम कैसे देख सकते हैं, दोनों को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। 16 ऐसे नॉक कोड्स जो अब एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री में जो ऐड हो गए हैं, और 3 ऐसे इनएलिजिबल कोड्स जो पहले एलिजिबल थे बट अब इनएलिजिबल हो गए। चलिए तो डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स। नवंबर 16, 2022 को ऑफिशियली जो हमारा नॉक कोड है वो टीयर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। जो भी 4 डिजिट नॉक कोड हुआ करता था, 4 डिजिट नॉक कोड है वो 5 डिजिट टीयर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। सो बेसिकली जो भी आपकी प्रोफाइल क्रिएटेड है, इधर एक्सप्रेस एंट्री या आपकी सीईसी क्लास की प्रोफाइल क्रिएटेड है, या फिर आपकी किसी प्रोविंस में नॉमिनेशन आने वाला है, या आपने कोई प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए कोई फाइल क्रिएट कर रखी है, तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी सारी फाइल्स हैं उनमें आपके जो नॉक से टीयर सिस्टम के जो नॉक कोड हैं, जो भी कोड्स हैं वो चेंज हो जाए। आप उनको अपडेट कर दीजिए, बिकॉज अगर आप उनको अपडेट नहीं करेंगे या करवाएंगे अपने एजेंट से या कंसल्टेंट से तो आप इनएलिजिबल रहेंगे। जो भी नेक्स्ट ड्रॉ आएगा या नेक्स्ट आईटी आएगा, जो भी, उसके लिए आप इनएलिजिबल रहेंगे, आपकी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं रहेगी पर्टिकुलर ड्रॉ के लिए। नॉक का जो नॉक्स यूजुअली स्टैंड फॉर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा डिसाइड करती थी वर्क और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब ड्यूटीज के बेसिस पे आपका 4 डिजिट नॉक कोड डिसाइड होता था। टीयर इज स्टैंड्स फॉर बेसिकली ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बेसिस पे आपका 5 डिजिट टीयर कैटेगरी जो होती है वो डिसाइड होती है। जो भी दोनों में चेंजेस हैं हम उनको आगे डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे कि कंपैरिजन क्या है दोनों के बीच में, नॉक से टीयर में क्या चेंजेस आए हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन बोथ द थिंग्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं द गोल ऑफ टीयर कैटेगराइजेशन। पहले हमारा जो नॉक कोड होता था वो डिवाइड होता था हाई लेवल स्किल टाइप और लो लेवल स्किल टाइप में। जो टीयर कैटेगराइजेशन है उससे ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है, जो कि हमारा डिसाइड करता है हमने कौन सी ट्रेनिंग ली है, हमारी क्या एजुकेशन है, कैंडिडेट का क्या एक्सपीरियंस है, बेसिकली टू डिसाइड द स्किल टाइप और जॉब ड्यूटीज या उसकी जो भी कैटेगरी है वो डिसाइड करने के लिए। तो इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है जॉब टाइप की या जॉब स्किल लेवल की जो रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर टीयर कैटेगरी में काम करने के लिए। सो इट्स अ बेटर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ एक कैंडिडेट लाई करता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी कैटेगरी हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, ऑक्यूपेशन टाइप प्लस एग्जांपल्स ऑफ देयर जॉब्स। तो स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊंगी सारी टीयर कैटेगरीज विद देयर एग्जांपल्स ऑफ जॉब और वो उनके लिए क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी है। तो चलिए देखते हैं। टीयर कैटेगरीज एंड एग्जांपल ऑफ जॉब। टीयर 0 जो है वो मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस में आता है। उसके अंदर एग्जांपल्स है कोई भी मैनेजर लेवल का जो भी कैंडिडेट है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन मैनेजर और फाइनेंशियल मैनेजर, ये सब अपने टीयर 0 में आते हैं। टीयर 1 में जो होता है उसमें ऑक्यूपेशन जो हमें डिग्री, यूजुअली हमें इस कैटेगरी में फॉल करने के लिए डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी इज फाइनेंशियल एडवाइजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। टीयर 2 ऑक्यूपेशन है, उसके लिए हमें या तो कॉलेज डिप्लोमा चाहिए या कोई भी ट्रेनिंग हो 2 और मोर ईयर्स की, या सुपरवाइजरी ऑक्यूपेशंस हो, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नीशियंस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये सारे हमारे टीयर 2 में आते हैं। टीयर 3 में हमारा जो कि स्टिल एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल है, कोई भी कॉलेज डिप्लोमा रिक्वायर्ड है या हमने कोई भी 1 से 2 साल का कोई कोर्स कर रखा है, कोई ट्रेनिंग किया है, या 6 मंथ की हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जैसे कि बेकर्स हो गए, डेंटल असिस्टेंट हो गए, डेंटल लेबोरेटरी असिस्टेंट्स हो गए। टीयर 4 में लाए करने के लिए हमारे पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सेवरल ईयर्स की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे कि होम केयर चाइल्ड प्रोवाइडर्स हो गए, रिटेल सेल्स पर्सन हो गए, या फिर विजुअल मर्चेंडाइजर्स हो गए। टीयर 5 में लाए करने के लिए हमें एज सच कोई
एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर शॉर्ट टर्म वर्क डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, नो फॉर्मल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे कि कोई भी लेबर वर्क हो गया, लैंडस्केपिंग हो गई, ग्राउंड्स मेंटेनेंस हो गए, या कोई डिलीवरी सर्विस ड्राइवर्स हो गए, डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, तो ये सारी ऑक्यूपेशन हमारी टियर 5 कैटेगरी में आती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना ओल्ड जो नॉक कोड है वो कहाँ पे इनपुट करें ताकि हमें जो न्यू टियर सिस्टम 5 डिजिट कोड है वो मिल जाए, राइट। तो मैं आप इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहां पर आप जाके अपना नॉक कोड इनपुट करके अपना न्यू जो टियर सिस्टम है, जो न्यू वर्जन है 2022 का, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस मैं आपको विथ एग्जांपल दिखाऊंगी, सो यू विल मेक एन अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या टाइप करना है इसके अंदर, हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि पहले हमारा ये था नॉक कोड, अब हमारा जो टियर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है वो ये टियर सिस्टम है और ये नंबर है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइप करना है noc.esdc.gc.ca। ये वेबसाइट पे हमें जाना है। हम सर्च बाय जॉब टाइटल भी कर सकते हैं और सर्च बाय नॉक कोड भी कर सकते हैं। तो मैं सर्च बाय जॉब टाइटल करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जॉब टाइटल लिया बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट पे जैसे ही मैंने सर्च किया तो मेरे पास नॉक कोड आ गया 2171 इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट। अब इसी स्क्रीन पे अगर मैं 2016 वर्जन 1.3 से 2021 वर्जन 1 पे क्लिक करूंगी और सर्च बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास न्यू टियर सिस्टम आ गए विच इज 5 डिजिट कोड। इसके अंदर मेरे पास फर्स्ट जो आया है वो है 11201 विच इज प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी। सेकेंड मेरे पास आया है 21221 बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इसका पूरा कंपैरिजन आ गया कि ये टियर कैटेगरी कौन सी है। दिस इज टियर कैटेगरी 1, ऑक्यूपेशन यूजुअली रिक्वायर्ड अ यूनिवर्सिटी डिग्री। तो अगर हम इस टियर कैटेगरी में लाई करते हैं या फॉल करते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट है। ये हमारे एग्जाम्पल जॉब टाइटल्स हैं, इसमें से आपके कुछ भी जॉब टाइटल्स हो सकता है। कुड बी पॉसिबल कि आपकी कंपनी ने आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस एनालिस्ट का टाइटल दिया हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस एनालिस्ट का टाइटल दिया हो। बट मेन जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमारी मेन ड्यूटीज जो हैं वो 80% तक मैच होनी चाहिए हमारे जॉब टाइटल से, राइट। और इसके अंदर हम देखेंगे कि ब्रेकडाउन समरी भी मेंशन है। ब्रॉड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी जो है वो है 2, नेशनल एंड अप्लाइड साइंस एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन। मेजर ग्रुप जो है वो है 2.1 विच इज प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इन नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस। सब मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप एंड वर्जन। तो इस तरीके से हम किसी भी नॉक कोड या सर्च बाय नॉक कोड भी कर सकते हैं या सर्च बाय जॉब टाइटल भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में हमें दोनों कैटेगरीज के जो 2016 है या फिर हमारा 2021 है वो दोनों नॉक कोड हमें पता चल जाएंगे, इवन जस्ट बाय पुटिंग द जॉब टाइटल। आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 16 ऐसे नॉक ऑक्यूपेशन या 16 ऐसे नॉक कोड जो पहले एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल नहीं थे बट अब वो एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल हैं बिकॉज दे आर अंडर टियर 3 नाउ, इंक्लूडिंग बस ड्राइवर्स। सो गुड न्यूज़ फॉर बस ड्राइवर्स। और 3 ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो कि पहले एलिजिबल थे एक्सप्रेस एंट्री में बट अब वो एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। आई एम गोना शो यू ऑल द ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑन माई स्क्रीन सो दैट यू विल गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो अब एलिजिबल हैं और कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो अब एलिजिबल नहीं है। सो 16 न्यू ऑक्यूपेशन जो कि एडेड हो गए एक्सप्रेस एंट्री में। स्टार्ट करेंगे पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर से जो पहले की नॉट सी में आते थे बट अब वो टियर 3 कैटेगरी में आते हैं। डेंटल असिस्टेंट हो गए, नर्सेज एंड एड्स हो गए, हमारे फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट एंड फार्मेसी असिस्टेंट हो गए, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हो गए, शेरिफ्स हो गए, करेक्शनल सर्विस ऑफिसर्स हो गए, बाय लॉ एनफोर्समेंट एंड अदर रेगुलेटरी ऑफिसर्स हो गए, एस्थेशियंस हो गए, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलर्स हो गए, पेस्ट कंट्रोलर्स हो गए, अदर रिपेयर एंड सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स हैं जो अब एलिजिबल है एक्सप्रेस एंट्री के लिए, बस ड्राइवर, सबवे ऑपरेटर, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, एयरक्राफ्ट असेंबलर एंड एयरक्राफ्ट असेंबली इंस्पेक्टर। 3 ऐसे ऑक्यूपेशन जो पहले 2016 नॉक कोड में एलिजिबल थे बट अब वो एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। दोज आर अदर परफॉर्मर्स, प्रोग्राम लीडर्स एंड टेलर्स एंड ड्रेस मेकर्स।
अगर आपकी भी कोई नॉक सिस्टम या टीयर कैटेगरी से रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।